जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेवल 2 है। एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन जो है लिए गए हैं। क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात् मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर, पानी लगाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मध्यकालीन असम में पाइक क्या थे? बलात् मजदूर थे। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, बलात् मजदूर। मध्यकालीन असम में पाइक बलात् श्रमिक थे जिनका जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था। किसके द्वारा? जमींदारों द्वारा। जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था। पाइक प्रणाली एक प्रकार की श्रमिक प्रणाली थी जिस पर मध्यकालीन असम का अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। क्या टिका हुआ था? अहोम साम्राज्य। अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मणिग्राम और नानदेशी क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। मणिग्राम और नानदेशी दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार हेतु ये संघ बनाए गए थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। उपयुक्त दो कॉलमों में सही जोड़े को चुनिए। यहाँ पर दिया गया स्थान का नाम, दूसरी तरफ दिया गया वर्तमान राज्य। चिराद दिया गया कोल्डिहवा, बुर्जहोम, हालुर। वर्तमान राज्य जो दिया गया है कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किन ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे कुछ स्थानों में वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण मिले हैं। तो दो कॉलमों में सही जोड़े कौन से हैं? किरात का संबंध जो होगा वह बिहार राज्य से होगा, यानी ए का संबंध जो है वह है यक्ष से, जो कि दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कोलडीहवा, कोलडीहवा का संबंध जो होगा वह होगा उत्तर प्रदेश से, यानी बी का संबंध किससे है? यफ से। बुर्ज होम, बुर्ज होम का संबंध जो है वह है कश्मीर से, यानी सी का संबंध जो है ई से। और वहीं दिया गया हालुर का संबंध जो होगा आंध्र प्रदेश से, यानी डी का संबंध जो होगा वह जी से होगा। फर्स्ट ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार या एक बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है?
तो वह है एक बार। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का एक बार नाम आया है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऋग्वेद में गंगा व यमुना दोनों का उल्लेख मिलता है और उत्तर भारत में यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। और किसकी सहायक नदी है? गंगा की। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्यों को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? तो वह केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। बौद्ध व जैन धर्मों के अनुसार जो अपना गृह त्याग दे उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए युवा अवस्था में ही शादी के बाद गृह त्याग दिया था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता है? क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से। किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने, हरिदास ठाकुर ने, घासीदास ने, ज्योतिबाराव फूले ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से। क्या कहे थे? ज्योतिबा राव फूले ने। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले के अनुसार उच्च जात के लोगों को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर व पिछड़े वर्ग के द्वारा ही भूमि का सही उपयोग किया जाता है। ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र के चिंतक व समाज सुधारक थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, ज्योतिबा राव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। अपराध की दर नियंत्रित करना आवश्यक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। शाहजहां के दीवाने आम दरबार में छोटे बड़े सभी लोगों को न्याय दिया जाता था और इस दरबार में कोई भी राजा के सामने अपनी समस्या रख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में
उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के चिंगलेपुड जिला में उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? तो वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, वे लोग सभा के सदस्य नहीं बन सकते। 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग बन सकते थे। वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग या भी सभा के सदस्य बन सकते थे, वे जिनके अपने घर थे। यह भी जो है करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है गलत जो होगा, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, वे सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण ऐसे व्यक्ति सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, और इन अभिलेखों में उन संगठनों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे जो सिंचाई, मंदिर इत्यादि से जुड़े थे। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसको पद विरासत में मिलता था, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, प्रायः उसके दास होते थे और वही भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? तो वह है राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। यह बात जो है सत्य नहीं है। वह प्रायः बड़ा स्वामी होता था, उसके पद जो है विरासत में मिलता था। यह भी सही है, प्रायः उसके दास होते थे और वही भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। यह भी सही है। ग्राम भोजका को बड़े जमींदार को कहते थे। ग्राम भोजका जो है यह बड़े जमींदार को कहते थे, बड़े जमींदार को कहते थे। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है? अपक्षय की दर और खाद्य मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा की जमाव, रासायनिक गुण, परंपरागत एवं संरचना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मृदा के कौन से गुण के निर्धारण जनक चट्टान करती है? रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। किसी भी मिट्टी का रासायनिक गुण, पारगम्यता व संरचना उसके जनक चट्टान से संबंधित होते हैं। जनक चट्टान का प्रयोग मिट्टी बनाने के लिए किया जाता है। जनक चट्टान का प्रयोग जो है मिट्टी बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी
बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये चट्टानें आग्नेय, तलछटी या कायांतरित हो सकती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन, निस्तापन, विवृत खान खनन, सिंटरन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को खोदकर साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्खनन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, उत्खनन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ को खोदकर बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है। खादान वह स्थान है जहां से चट्टानें, स्लेट व बजरी इत्यादि खोदकर निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? यहाँ से चट्टानें निकाले जाते हैं, साथ में ही स्लेट भी निकाला जाता है और बजरी इत्यादि खोदकर निकाले जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी भारत में, हवाई द्वीप में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य पोस्टन ऑस्ट्रेलिया है। क्या नाम है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया या तृतीयक क्रिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह है द्वितीयक क्रिया। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, उत्खनन इत्यादि शामिल है। प्राथमिक क्रिया में कृषि एवं उत्खनन, कृषि एवं उत्खनन जो है शामिल है प्राथमिक क्रिया में, जिनके लिए कच्चा माल आवश्यक होता है। इनके लिए कच्चा माल आवश्यक होता है, कच्चा माल आवश्यक होता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या हैं? उत्तरी अमेरिका के कबीले, कीनिया के घुमंतू यानी खानाबदोश, अमेरिका के म्यूजियम बैंड, पर्यावरण पर वृत्त चित्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या हैं?
उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। उत्तरी अमेरिका में अपेची व क्रो दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और यह मुख्यतः जो है एरिजोना और न्यू मैक्सो क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये निवास कहाँ करती हैं अपेची और क्रो? ये मुख्यतः जो है एरिजोना में। कहाँ पर? एरिजोना, एरिजोना और न्यू मैक्सिको क्षेत्रों में निवास करती हैं। न्यू मैक्सिको, एरिजोना और न्यू मैक्सिको क्षेत्रों में यह निवास करती हैं। दो प्रकार की जनजातियां हैं, अपाचे और कुरो। उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है और ये नवीन एवं तेजी से विकास करने वाले उद्योग माने जाते हैं। ये उद्योग जो हैं नवीन एवं तेजी से विकास करने वाले उद्योग माने जाते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।